आज की वीडियो में हम 9th ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये कि ट्राइंगल ए बी सी हैज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, प्रूव दैट। प्रूव बात की बात, मतलब यहाँ पर ट्राइंगल गिवन नहीं है तो हमें ये ट्राइंगल बनाना खुद से पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो समझना पड़ेगा आपको डायग्राम, क्योंकि पहले के सब में डायग्राम गिवन होते थे, इसमें नहीं है तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। ए बी सी, लो जी मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं। ए बी और सी यहां बना दिए और क्या है रहे हैं बी इज इक्वल टू सी। जो बी एंगल है किसके इक्वल है? एंगल सी के। चलो मैं यहां पर फर्स्ट पार्ट करने वाला हूं पहले मैं। तो गिवन में क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और अब फर्स्ट पार्ट में आते क्या कहता है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर कहां से? बी सी के मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर, कि जिससे इधर का साइड और उधर का साइड क्या हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो बी सी का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये है, मुझे नहीं पता क्या नाम है, इसका नाम देता है ए बी सी डी। इसका जो ये वाला साइड और ये साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूं बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने यहां से पढ़ के बताया। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है उससे बताया। तो परपेंडिकुलर कहां से जा रहा है? मिड पॉइंट बी सी से कहां तक जा रहा है? एक ए बी की तरफ जा रहा है, ए बी ये रहा, ठीक है। एक कहां जा रहा है? ए सी की तरफ जा रहा है, ए सी ये रहा है। और ए सी क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब जिसके आसपास क्या होता है? 90 डिग्री एंगल। तो अब चलते कह रहे हैं इसी दो साइड को हमने क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। तो नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई, और ये क्या है? एफ। तो हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है डी ई इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। डी ई इज इक्वल टू डी एफ, ये हमें प्रूव करना है। चलो अभी तक कुछ नहीं किया, जो स्टेटमेंट जैसे लिखा है वैसे का वैसे मैंने अभी आपको उतार के दिया है, समझ के डायग्राम बनाया है। चलिए अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। चलो प्रूफ देखो, मैंने जिस दो को इक्वल करना है, मैंने इसको इक्वल करना है, तो वही जो साइड ट्रायंगल है जहां पर कुछ गिवन है, जैसे इसमें थोड़ा कुछ गिवन है, ये इक्वल है, ये इक्वल, तो मुझे हिंट मिल गया कि मैंने ये और यही ट्रायंगल लेना है। अब इसके बाद ट्रायंगल लेना है और उसे सीरीज कैसे उठानी है वो भी आपको पता होना चाहिए। कैसे? सेम टू सेम सीरीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जो दो सेम एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, वहां से चलो, वहां से किस तरफ जाना है? मैंने 90 डिग्री एंगल की तरफ जाना है, वो सीरीज उसी से चलना है। सी से किसकी तरफ जाना है? 90 डिग्री एंगल से उठकर इधर को जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल सी एफ डी, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है जिसका नेमिंग करना है, ये थोड़ा ध्यान से करना है आपने। तो चलते हैं इसमें। बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। क्यों है इक्वल? यहां पर गिवन है, क्योंकि हमें ये गिवन दिया हुआ स्टेटमेंट हमने खुद उठाया, पहचाना है। इसके आगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यों है? ये भी गिवन है हमें। चलिए, और ये जो एंगल ए और ये एफ, ये 90 है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या है? ईच 90 डिग्री। हाँ, इसके बाद अब देख हमें कौन सा है? एक साइड है, दो क्या है? एंगल है। अब ये रूल कौन सा बनेगा? हमने सीरीज उठाया, कहीं से भी उठा लो, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, लाइन सर जाना है, ये यहाँ से कहीं से उठा लो। अगर यहाँ से होगा तो एंगल एंगल साइड, अगर यहाँ से होगा साइड एंगल और एंगल, एक ही कोई ट्रायंगल उठाकर उसमें देखना है। मैं यहाँ से चलता हूँ, एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड रूल। तो लिख सकता हूँ ट्रायंगल बी ई डी is congruent to triangle EFD, सॉरी CFD। कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कोई भी ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। बाय किससे? बाय CPCT से।
तो मुझे क्या इक्वल करना है, DE और DF। देखो DE और DF देखो बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट दो, वो लास्ट दो ही हैं, तो लिख सकते बाय सिंपलिसिटी DE इज इक्वल टू DF। देखो यही तो प्रूव करना था हमने, हेंस प्रूव्ड। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये बहुत ही इजी है, समझना पड़ेगा, डायग्राम बनाने तक समझ जाओ, उसके बाद तो इजी है। तो चलिए अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा, क्या है, पहली बात तो इतना ये डायग्राम सेम ही है, और जो सेकंड पार्ट है इसके लिए थोड़ा सा चेंज है। पहले इतना मैं बना देता हूँ, ABC A B और C, B और C जो इक्वल है, एंगल B और एंगल क्या है, इक्वल है। इतना मैं लिख दूं गिवन में, सेकंड पार्ट में गिवन क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में आएंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C टू द ऑपोजिट साइड ऑफ आर इक्वल। परपेंडिकुलर कहाँ से, B से परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही जाएगा, वो है ये। और दूसरा कहाँ से, C से कहाँ ऑपोजिट साइड, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये रहा। कोई प्रॉब्लम है? देखो परपेंडिकुलर कहाँ से, B और C से, कहाँ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड क्या, ये ऑपोजिट साइड क्या है, ये वही तो साइड हमें इक्वल प्रूव करना है। नेम क्या, तो ABC D और इसे देता हूं मैं A। तो जो ये जो साइड है ना, ये परपेंडिकुलर है, क्या ये परपेंडिकुलर है, और जो ये दो साइड से इक्वल करना है। तो प्रूफ क्या करना है मैंने, DC इज इक्वल टू AB। देखा यहां तक मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो स्टेटमेंट पढ़ के मैंने ये बनाया, यहां तक सेम है। और सेकंड पार्ट में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है B और C से, कहा ऑपोजिट साइड की तरफ, ये साइड ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट साइड ये रहा, वो दो साइड है ना वो इक्वल हमने प्रूफ करना है, वो हमने प्रूफ करना है, दो हमने लिख दिया। अब हम सम करते हैं। देखिए मुझे ना ये दो साइड इक्वल करने, ऑब्वियस है कि मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है मैंने, तो मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मुझे ये CPCT से इक्वल करना है। तो मैंने ये दो ट्रायंगल में एक ये कॉमन आ रहा है नीचे की तरफ, और ये इस तरह के आ रहे हैं, तो ये जो दो है, ये दो मैंने ट्रायंगल लेना है। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको लिखाया था। चलो अब मैंने लेना कैसे ट्रायंगल, वो आपको पता ही, इक्वल एंगल उठा लो, उसके 90 तरफ चले गए, वो इक्वल एंगल से 90 तरफ BDC इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल BDC CEB। ध्यान रखना ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। ये एंगल कैसे उठाना है, इक्वल एंगल से 90 की तरफ, इक्वल एंगल से 90 की तरफ, ये दो क्या है, इक्वल है। तो BDC CEB ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी सब फिर भी अब समझो, इसे थोड़ा ध्यान देना है। अब क्या क्या इक्वल है, देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, क्यों 90 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, क्यों ईच 90 डिग्री। और ये BC और BC दोनों के लिए कॉमन नहीं है, तो कॉमन है तो इसे मैं इक्वल रख सकता हूं, BC इज इक्वल टू BC, क्यों है कॉमन, कॉमन है। इसके बाद और क्या इक्वल है हमें इसमें, तो हमने ये देखा जो इस ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल इक्वल है, उस ट्रायंगल ये वाला इक्वल है, तो इस एंगल में क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्यों ये हमें गिवन है। अब ये गिवन है कौन सा, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, एक एंगल। ये रूल में एक सीरीज हमने कैसे लिखना है, यहाँ से देखो एंगल एंगल और साइड, सीरीज कोई एक ट्रायंगल उठा लो, उसका सीरीज देख लो, एंगल एंगल और साइड, तो लिख सकता बाय एंगल एंगल और साइड रूल, लिख सकते ट्रायंगल BDC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB। ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT मैं लिख सकता हूं इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल है।
बाय सी पी सी टी। तो लिख सकता हूँ कि हमें क्या चाहिए, डी सी इज इक्वल टू ई बी चाहिए। देखो डी सी लास्ट और ई बी ये भी लास्ट, बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसे लिख सकता हूँ डी सी इज इक्वल टू ई बी। लो जी, यही तो हमें प्रूफ करना था। लो हैंस प्रूव्ड। सम हो गया आपका कंप्लीट। बिल्कुल इजी सम है, आप आराम से कर सकते हो।